जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पढ़ा है। वेट गेन इन 1 मंथ, 1 महीने में आपका वेट बढ़ जाएगा। पर उससे पहले जब तक आप अपने बॉडी के टाइप को और ये 5 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स को, इनके पीछे की साइंस को नहीं समझेंगे, जब तक आपका वजन बढ़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। फिर चाहे आप कितना भी खा लो, कितना भी वर्कआउट कर लो या कोई भी देसी डाइट को फॉलो कर लो, आपका वजन नहीं बढ़ेगा। अगर आपको अपना वजन बढ़ाना है तो आपको अपने बॉडी टाइप के पीछे की साइंस को समझना होगा। तो हमारी जो बॉडी होती है वो 3 टाइप की होती है, एंडोमॉर्फ, मीजोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंडोमॉर्फ की। एंडोमॉर्फ बॉडी टाइप के लोग अपना वजन बहुत ज़्यादा आसानी से बढ़ा लेते हैं और उस वजन को कम नहीं कर पाते। दूसरा बॉडी टाइप मीजोमॉर्फ, ये लोग अपने वजन को बहुत आसानी से बढ़ा भी लेते हैं और कम भी कर लेते हैं। इसका एक लाइव एग्जांपल है बैटमैन मूवी के हीरो क्रिश्चियन बेल। इनका जो बॉडी टाइप है वो मीजोमॉर्फ बॉडी टाइप है, इसलिए ये अपने वजन को बहुत आसानी से बढ़ा लेते हैं और कम भी कर लेते हैं। तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट बॉडी टाइप एक्टोमॉर्फ, जिनके लिए वजन बढ़ाना बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। ये मस्कुलर नहीं होते हैं, इनकी जो बोन का साइज़ होता है वो भी छोटा होता है और ये हाइट में लंबे होते हैं। अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो ये बॉडी टाइप आपका ही है। नाउ कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप अपने बॉडी टाइप को और उसके पीछे की साइंस को समझ चुके हैं। तो अब हम बात करते हैं वो 5 फैक्टर्स की जिसकी वजह से आपका वेट गेन नहीं हो रहा है और उसके पीछे ऐसी कौन सी साइंस है जो आपको आपका वजन नहीं बढ़ाने दे रही है। तो अब बात करते हैं पहले फैक्टर की, मेटाबॉलिज्म स्पीड। यह इतना भारी वर्ड सुनकर आपको डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। इसका बहुत छोटा सा मतलब है कि हमारी बॉडी में हम जो भी चीज़ खाते हैं उसको एनर्जी में बदलते हैं और ये एनर्जी हमारी बॉडी में कैलोरीज के रूप में स्टोर होती है। खाना खाने के बाद हमारी बॉडी में जो एनर्जी बनती है, इस पूरे प्रोसेस को ही बोला जाता है मेटाबॉलिज्म। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो लोग पतले होते हैं उनका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा एनर्जी की, कैलोरीज की ज़रूरत होती है और वो कितना भी खा लेते हैं पर उनका वजन नहीं बढ़ पाता है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि आपको एक दिन सरवाइव करने के लिए 1500 कैलोरीज की ज़रूरत है और अचानक से आपके पास फ़ोन आता है कि आपको आज शादी में जाना है। तो आप जाके शादी में खूब खाते हैं, जिससे आपकी जो बॉडी है वो 2000 कैलोरीज बना लेती है। तो जो आपको एक दिन में 1500 कैलोरीज की नीड थी वो तो पूरी हो गई, पर जो 500 कैलोरीज एक्स्ट्रा बच गई उससे आपका वेट गेन होगा। मेटाबॉलिज्म को स्लो कर बैलेंस कर आप अपना वजन बहुत आसानी से बढ़ा सकते हैं। बस आपको कुछ नहीं करना है, अपनी डाइट के अंदर हाई कैलोरी फूड्स को ऐड करना है। एग्जाम्पल के लिए आलू, चावल, अंडा, पनीर, ये सारे फूड्स हाई कैलोरी वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा टॉप मोस्ट हाई कैलोरी वाले फूड्स के बारे में बताऊं तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा जो आपको आई बटन पे शो हो जाएगी। अब हम बात करते हैं सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर की, ओवर थिंकिंग, टेंशन। अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं तो आपका वेट नहीं बढ़ेगा, क्योंकि एक रिसर्च से ये प्रूव हुआ है जो लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, टेंशन लेते हैं, उनका ब्रेन पर डे 400 से 450 कैलोरीज बर्न कर देता है आपकी बॉडी में से। अब सिर्फ सोचिए, आप एक दिन में ओवर थिंकिंग की वजह से 400 से 450 कैलोरीज का लॉस खाते हैं। इसी वजह से आपकी बॉडी के अंदर कैलोरी कम पड़ जाती है और आपका वेट नहीं बढ़ पाता है। इसलिए आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, बिंदास होके खाओ, मस्त होके खाओ और कभी भी खाने को स्किप नहीं करना है। अब आप खाना खा तो खूब लेंगे पर उसको पचाना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो यहीं आता है तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, पुअर डाइजेशन। ये बात तो सब जानते हैं कि खूब पानी पीने से हमारा डाइजेशन अच्छा रहता है, पर ये कोई नहीं जानता कि हमें पानी कब नहीं पीना चाहिए। तो खाना खाने से जस्ट पहले आपको पानी नहीं पीना चाहिए और खाना खाने के जस्ट बाद में भी आपको पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इसका एक साइंटिफिक रीज़न है। अगर आप खाना खाने से पहले खूब पानी पी लेंगे तो आप फुलफिल होकर खाना खा नहीं पाएंगे, आपका पेट भरा भरा रहेगा। और अगर आप खाना खाने के जस्ट बाद पानी पी लेते हैं तो वो खाना सही से डाइजेस्ट नहीं होने देगा, क्योंकि आपके पेट के अंदर एक HCl नाम का एसिड होता है जो आपके खाने पचाने में हेल्प करता है। अगर आप उसके ऊपर पानी पी लेंगे तो वो पानी HCl के अंदर मिलकर उसको डाइल्यूट कर देगा, जिसकी वजह से आपका खाना नहीं पच पाएगा और आपका डाइजेशन ख़राब हो जाएगा। और जब खाना पचेगा ही नहीं तो वो हमारी बॉडी में एनर्जी में बदलेगा कैसे। तो अगर हमारी बॉडी में एनर्जी ही नहीं रहेगी, कैलोरीज ही नहीं बनेगी, तो हमारी बॉडी मोटी कैसे होगी।
इसलिए आपको अपने डाइजेशन को अच्छा रखना है। और अगर आपके अंदर ये आदत है कि आप एक बार में बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, मतलब एक ही बार में खूब भर के खाना खा लेते हैं, तो भी आपका डाइजेशन ख़राब हो जाता है। और आपको जल्दी जल्दी खाना बिल्कुल नहीं खाना है, आराम आराम से खाना है, चबा चबा के खाना है। और दिन भर में जो आप एक दिन में 3 टाइम खा रहे हैं उसको 4 टाइम या 5 टाइम कर दीजिए, डिवाइडेशन कर दीजिए, उसमें थोड़ा थोड़ा खाएं, जिससे आपके डाइजेशन पे लोड नहीं आएगा और जो आप खाना खाते हैं वो पूरा पचेगा। और जब खाना पचेगा, कैलोरीज ज़्यादा बनेगी, तो आपका वेट ऑटोमेटिकली गेन होने लग जाएगा। तो अब हम आ जाते हैं मस्ट फोर्थ इम्पॉर्टेंट फैक्टर पे, टू मच वर्कआउट। ऐसा कोई भी वर्कआउट ना करें जिससे आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा मूवमेंट करें, लाइक रनिंग, साइकिलिंग, जंपिंग। इस टाइप की बॉडी वर्कआउट बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसमें आपकी पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है और आप बहुत ज़्यादा कैलोरी को बर्न करते हैं। आपको जो वर्कआउट करना चाहिए वो है पुलअप, स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट और बेंच प्रेस। ये वर्कआउट ऐसे हैं जो आपकी मसल्स को ग्रो करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। पर उससे भी इम्पॉर्टेंट है आपको वर्कआउट के बाद कंप्लीट रेस्ट लेना। अगर आप 8 से 9 घंटे की नींद प्रॉपर लेते हैं तभी आपकी मसल ग्रो करेगी, क्योंकि रात के टाइम ही हमारी बॉडी की मसल्स ग्रो करती है और जिससे हमारा वेट गेन होता है। अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखते हैं तो आपका वेट 1 मंथ के अंदर अंदर बढ़ने लगेगा। और अगर आपका वेट फिर भी नहीं बढ़ता है तो आता है लास्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, फिफ्थ, हेल्थ इशू। कुछ केसेस में ज़्यादा भूख लगना, लगातार वेट लॉस होना हमारी बॉडी के अंदर डायबिटीज़ और थायराइड के सिम्टम को शो करता है, क्योंकि दोनों में ही हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है। इसलिए एक बार आपको डॉक्टर से कंसल्ट कर ये टेस्ट ज़रूर करवाने चाहिए। और अगर आप डायबिटीज़ में होने वाले सिम्टम्स को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो पे क्लिक करें, हम वहीं मिलेंगे।